तो चलिए आज बात करते हैं घर की एक ऐसी जगह की जहां हम अपनी जिंदगी का, आप मानेंगे नहीं, करीब करीब 1/3 हिस्सा गुजार देते हैं। जी हाँ, हमारा बेडरूम। अब देखिए, ज्यादातर लोगों के लिए ये बस सोने की एक जगह है ना? लेकिन वास्तुशास्त्र की माने तो ये उससे कहीं ज्यादा है। ये वो जगह है जहां हमारी एनर्जी, आप कह सकते हैं, रिचार्ज होती है, जहां दिन भर की भागदौड़ के बाद सुकून मिलता है और यहीं से हमारे अगले दिन की नींव रखी जाती है। तो एक तरह से ये हमारी जिंदगी का एक बहुत ही जरूरी एनर्जी सेंटर है। और देखिए, यही बात इस पूरी चर्चा की जड़ है। ये जो लाइन है ना कि आपका बेडरूम आपकी पूरी जिंदगी की ऊर्जा तय करता है, ये बहुत गहरी बात है। जरा 1 मिनट के लिए सोचिए, अगर इस जगह की एनर्जी ही गड़बड़ हो तो, अगर वास्तु ठीक ना हो तो क्या हो सकता है? रिश्तों में बिना बात का तनाव, नींद का गायब हो जाना और ऐसी ऐसी परेशानियां जो समझ ही नहीं आता कि आ कहां से रही हैं। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर यकीन मानिए, एनर्जी का खेल बहुत बड़ा होता है। सही और गलत वास्तु में सच में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। देखिए, एक तरफ है गलत वास्तु, जहां रिश्तों में खिंचाव है, नींद पूरी नहीं हो रही और बस एक के बाद एक मुसीबतें। और दूसरी तरफ है सही वास्तु, और वही कमरा बन जाता है सुकून, प्यार और अच्छी सेहत का जरिया। तो सवाल अब ये उठता है कि इन नेगेटिव चीजों से बचकर उस पॉजिटिविटी को अपनी जिंदगी में कैसे लाया जाए? जवाब वास्तु के कुछ बहुत ही आसान से नियमों में छिपा है। तो चलिए शुरू करते हैं, और शुरुआत होगी सबसे पहली, सबसे बुनियादी चीज से। सब कुछ शुरू होता है सही दिशा से। मतलब पूरे घर में आपका बेडरूम है कहाँ? यही आपके कमरे की एनर्जी की नींव है। और ये तो हम सब जानते हैं, अगर नींव ही कमजोर हो तो उस पर खड़ी इमारत भला कैसे मजबूत होगी? इसीलिए बेडरूम की लोकेशन ये सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है। तो फिर सवाल आता है कि मास्टर बेडरूम, मतलब जो घर का मेन बेडरूम होता है, वो आखिर होना कहाँ चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जो घर बनाते वक्त या खरीदते वक्त हर किसी के दिमाग में आता है ना? अच्छी बात यह है कि वास्तुशास्त्र इसका एक बिल्कुल साफ और सीधा जवाब देता है, और वो जवाब है दक्षिण पश्चिम दिशा। इसे नैऋत्य कोण भी कहते हैं। वास्तु में मास्टर बेडरूम के लिए इसे सबसे अच्छी और सबसे पावरफुल डायरेक्शन माना गया है। क्यों? क्योंकि इस दिशा का सीधा कनेक्शन है पृथ्वी तत्व से, यानी स्टेबिलिटी, मजबूती। तो जब घर का जो मेन सदस्य है वो इस दिशा में सोता है तो ये स्थिरता उसकी जिंदगी में भी आती है। और इसके फायदे वाकई कमाल के हैं। सबसे पहला, ये जिंदगी में एक ठहराव, एक स्टेबिलिटी लाता है, फिर चाहे वो करियर हो, पैसे का मामला हो या पर्सनल लाइफ हो। दूसरा, ये पार्टनर्स के बीच के रिश्ते को बहुत मजबूत करता है। इस डायरेक्शन में एक ठहराव है जो रिश्तों में वफादारी को बढ़ाता है। और तीसरा, ये सोचने समझने की शक्ति को, मतलब डिसीजन मेकिंग को बहुत क्लियर करता है, ताकि जिंदगी के बड़े फैसले सही लिए जा सकें। ठीक है, तो कमरे की सही डायरेक्शन तो पता चल गई, लेकिन क्या बस इतना ही काफी है? जी नहीं। कमरे के अंदर हमारा बेड किस तरफ है और हम सोते समय अपना सिर किस तरफ रखते हैं, ये भी उतना ही जरूरी है। तो अब अगला सवाल यही है कि सोने के लिए बेड की सही दिशा क्या होनी चाहिए? वास्तु में इसका नियम बहुत ही सिंपल है। हमेशा सिर दक्षिण यानी साउथ की तरफ करके सोना चाहिए। और इसके पीछे एक साइंटिफिक लॉजिक भी है। कहते हैं कि धरती के मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से जब हम साउथ में सिर करके सोते हैं तो हमारी बॉडी में एनर्जी का फ्लो बैलेंस रहता है, जिससे सेहत अच्छी रहती है ना? ये एक छोटा सा बदलाव, पर इसके फायदे बहुत बड़े हैं। साउथ की तरफ सिर करके सोने का सबसे पहला और बड़ा फायदा है गहरी, सुकून भरी नींद। और जब नींद अच्छी आती है तो तन और मन दोनों को आराम मिलता है। इससे ओवरऑल हेल्थ सुधरती है, क्योंकि हमारी बॉडी नींद में ही तो खुद को हील करती है। और सबसे बड़ी बात, जब सुबह आंख खुलती है तो थकान नहीं होती, बल्कि इंसान एक नई पॉजिटिव एनर्जी के साथ होता है। चलिए, अब कमरे की डायरेक्शन और बेड की पोजीशन से एक कदम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कमरे के अंदर रखी चीजों की, क्योंकि उनका भी हमारी एनर्जी पर बहुत गहरा असर पड़ता है। हर चीज की अपनी एक वाइब्रेशन होती है, अपनी एक एनर्जी होती है, और अगर वो गलत जगह पर हो तो पूरे कमरे का माहौल बिगाड़ सकती है। तो क्या रखना है और क्या हटाना है, ये जानना बहुत जरूरी है। और इसमें सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी नियम है शीशे यानी मिरर से जुड़ा हुआ। नियम बिल्कुल साफ है। बेडरूम में शीशा कभी भी बेड के ठीक सामने नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसी जगह जहां सोते हुए हमारा शरीर उसमें दिखे। माना जाता है कि शीशा एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है और रात में वो हमारी ही एनर्जी को हम पर वापस फेंकता है, जिससे नींद डिस्टर्ब होती है।
और इसके नेगेटिव इफेक्ट्स काफी सीरियस हो सकते हैं। ये सिर्फ एनर्जी ही डिस्टर्ब नहीं करता, ये स्ट्रेस और बुरे सपनों की वजह भी बन सकता है। सोचिए, लगातार ऐसी हालत में सोने से मेंटल पीस तो भंग होगी ही, और इंसान सुबह उठकर भी थका थका और चिड़चिड़ा सा महसूस करेगा। ये सेहत और रिश्ते दोनों के लिए ही अच्छा नहीं है। लेकिन अगर किसी के बेडरूम में पहले से ही शीशा बेड के सामने लगा है तो घबराने की कोई बात नहीं। इसका हल बहुत आसान है। सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि शीशे की जगह ही बदल दें। उसे किसी ऐसी दीवार पर लगा दें जहां से बेड ना दिखे। और अगर मान लीजिए जगह बदलना मुमकिन नहीं है तो एक बहुत सिंपल सा उपाय है। रात को सोने से पहले उस शीशे को किसी कपड़े से ढक दें। बस ये छोटा सा काम बहुत असरदार है। आज के ज़माने की एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इलेक्ट्रॉनिक्स। हमारा बेडरूम अब सिर्फ सोने की जगह तो रहा नहीं, वो हमारा छोटा मोटा ऑफिस और एंटरटेनमेंट जोन भी बन गया है। लेकिन वास्तु के हिसाब से टीवी, लैपटॉप और खास तौर पर हमारा मोबाइल फोन, इन्हें बेड से जितना हो सके दूर रखना चाहिए। इन डिवाइसेस से निकलने वाली एनर्जी बेडरूम की शांत एनर्जी से बिल्कुल उल्टी होती है। अब सवाल है, ऐसा क्यों? देखिए, इन गैजेट्स से जो रेडिएशन निकलता है और जो इनकी अग्नि तत्व वाली एनर्जी होती है, वो कमरे के सुकून वाली एनर्जी को ख़त्म कर देती है। इसका सीधा असर पड़ता है हमारी नींद की क्वालिटी पर। हम गहरी नींद में सो ही नहीं पाते, और जब नींद पूरी ना हो, मन बेचैन रहे, तो इसका असर रिश्तों पर पड़ना तो तय है। फिर छोटी छोटी बातों पर झगड़े और बहसें बढ़ जाती हैं। अच्छा, अब आते हैं एक ऐसी चीज पर जो सिर्फ वास्तु से नहीं बल्कि हमारी मेंटल हेल्थ से भी जुड़ी है, और वो है क्लटर, यानी फालतू का सामान और गंदगी। कहते हैं ना, एक बिखरा हुआ कमरा एक बिखरे हुए दिमाग की निशानी है। बेडरूम को साफ सुथरा रखकर हम अपने दिमाग और एनर्जी के ब्लॉकेज को दूर कर सकते हैं। तो कौन सी हैं वो चीजें जिन्हें बेडरूम से तुरंत हटा देना चाहिए? चलिए एक लिस्ट बनाते हैं। सबसे पहले फटे पुराने कपड़े, ये नेगेटिव एनर्जी लाते हैं। फिर गंदे जूते, ये बाहर की सारी गंदगी और नेगेटिविटी कमरे में ले आते हैं। कोई भी टूटी फूटी चीज, क्योंकि ये टूटे हुए रिश्तों की निशानी है। एक और जरूरी बात, भगवान की मूर्तियां या तस्वीरें। बेडरूम सोने और पर्सनल रिश्तों की जगह है, पूजा का स्थान नहीं। और आखिर में किसी भी तरह का कबाड़ या ऐसा सामान जिसकी अब जरूरत नहीं है। इन सभी चीजों का असर एक ही होता है, ये मेंटल क्लैटर पैदा करती हैं। जब हमारे आसपास इतना फालतू सामान होता है तो हमारा दिमाग भी साफ तरीके से सोच नहीं पाता, और इसका सीधा असर हमारे रिश्तों पर होता है। उनमें एक तरह की दूरी या ठंडापन आ सकता है। इसलिए बेडरूम को जितना हो सके सिंपल और साफ रखें। तो अब तक हमने डायरेक्शन, बेड और कमरे में रखी चीजों की बात कर ली। अब आखिर में एक बोनस टिप, एक ऐसी टिप जो आपके बेडरूम के पूरे माहौल को चुटकियों में बेहतर बना सकती है, और ये जुड़ी है लाइटिंग से। हम सब जानते हैं कि रोशनी का हमारे मूड पे कितना गहरा असर होता है ना? सोचिए, एक तरफ है वो तेज सफेद लाइट जो ऑफिस या हॉस्पिटल में होती है, वो दिमाग को जगाए रखती है, बेचैन करती है, सोने के लिए तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और दूसरी तरफ है वार्म येलो लाइट, वो पीली वाली रोशनी जो एक सुकून का एहसास देती है। वास्तु भी यही कहता है कि ये वार्म लाइट रिश्तों में प्यार, शांति और बॉन्डिंग को बढ़ाती है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ बहुत सिंपल है। अपने बेडरूम को एक पॉजिटिव एनर्जी का हब बनाने के लिए किसी बड़े या महंगे बदलाव की जरूरत नहीं है। बस कमरे की दिशा ठीक करना, बेड के सामने से शीशा हटा देना या सिर्फ एक बल्ब बदल देना, ये छोटे छोटे कदम हमारी जिंदगी में शांति, प्यार और ठहराव के मामले में बहुत बड़े, बहुत पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। तो अब आखिर में एक सवाल जो सोचने के लिए है। आज हमने जितनी भी बातें की उनको ध्यान में रखकर एक बार सोचिए, अपनी जिंदगी में, अपने बेडरूम में वो कौन सा एक छोटा सा बदलाव है जो आज ही किया जा सकता है और जो शायद सबसे बड़ा, सबसे पॉजिटिव असर डाल सकता है। इसका जवाब हम सबके पास है।